बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेस्ट केसेस से रिलेटेड है। हाउ टू राइट टेस्ट केसेस। अ टेस्ट केस कंटेन्स, टेस्ट केस में क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिस्क्राइब्ड एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। इसमें स्टेप्स लिखे जाते हैं जो एक्शन परफॉर्म करना हो उससे रिलेटेड। टेस्ट डेटा टू बी यूज्ड, इसमें टेस्ट डेटा जो इस्तेमाल होता है वो लिखा जाता है। एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर ईच एक्शन परफॉर्म, और जो एक्शन परफॉर्म होगा उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स आएगा वो लिखा जाता है। टेस्ट केसेस आर रिटन बेस्ड ऑन बिजनेस एंड फंक्शनल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, यूज केसेस एंड टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। टेस्ट केसेस जो लिखे जाते हैं वो बिजनेस, फंक्शनल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के, इन डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रख के जो है वो लिखे जाते हैं। टेस्ट केसेस जो लिखे जाते हैं वो 1 to 1, 1 to n, n to 1 और n to n रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट केसेस में लिखे जाते हैं। इससे क्या मुराद है? अगर आपके पास एक 1 to 1 की रिलेशनशिप है रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस के दरमियान, इसका मकसद है कि एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपने एक टेस्ट केस लिखा है, या 1 to n है तो एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपने मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखे हैं, या आपके पास n रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन सब रिक्वायरमेंट्स का आपने एक टेस्ट केस लिखा है। और n to n रिलेशनशिप का मकसद ये है कि आपके पास n रिक्वायरमेंट्स थी और उन n रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आपने मल्टीपल या n टेस्ट केसेस लिखे हैं। द लेवल ऑफ डिटेल specified in test cases will vary depending on organization project and also on the test case templates used or on the test management tool being used in the project। और डिटेल जो है वो टेस्ट केसेस की वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बाद ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल टेम्पलेट्स होते हैं, बाद ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल जो है वो प्रोजेक्ट की टेस्ट केसेस के लिहाज से लिखी जाती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट केसेस जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं किसमें? फाइंडिंग इश्यूज और गैप्स इन द रिक्वायरमेंट्स के। आपकी रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई गैप है तो टेस्ट केसेस आपकी हेल्प करते हैं उस गैप को खत्म करने में, या फिर कोई टेक्निकल डिजाइन जिस वक्त आप कर रहे होते हैं तो उसमें भी टेस्ट केसेस आपकी हेल्प करते हैं। As test case construction activity would make tester to think through the different possible positive and negative scenarios। तो टेस्ट केसेस जो टेस्टर्स जो है वो लिख रहे होते हैं तो उनके जहन में प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की स्नेरियोस जो है वो आ सकते हैं। इट इज अ टेस्ट केस अगेंस्ट विच टेस्टर विल वेरीफाई द एप्लीकेशन इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। और टेस्ट केसेस के थ्रू ही टेस्टर जो है वो वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन को कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइप ऑफ टेस्टिंग बीइंग परफॉर्म्ड। और कितने टेस्ट केसेस जो है वो लिखने हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी एप्लीकेशन के साइज के ऊपर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, टेस्टिंग कौन सी आपने परफॉर्म की एक्सेट्रा, उनसे रिलेटेड। टेस्ट केसेस की एग्जांपल है यहाँ पे टेस्ट केस फॉर एटीएम। एटीएम से अगर आपने ट्रांजैक्शन की हो तो आपके माइंड में ये सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो होंगे। सबसे पहला मरहला एटीएम में जो एटीएम कार्ड है वो डालने का होता है। तो फर्स्ट वन सक्सेसफुल कार्ड इंसर्शन जो है टेस्ट केस 1 है, क्योंकि अगर कार्ड आपका प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, ओरिएंटेशन उसकी ठीक नहीं है, तो मशीन जो है वो कार्ड को पिक ही नहीं करेगी। तो सक्सेसफुल कार्ड इंसर्शन है। अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू अ रॉन्ग एंगल कार्ड इंसर्शन, अगर एंगल उसकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। थर्ड वन है अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू इनवैलिड अकाउंट कार्ड, या फिर आपने एटीएम का कार्ड नहीं डाला या आपका अकाउंट जो है इनवैलिड था उसका आपने डाला है। सक्सेसफुल एंट्री ऑफ पिन नंबर, सेकंड जो काम आप करते हैं कार्ड एंट्री के बाद आपने पिन नंबर जो है वो इंटर करना होता है। अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू अ रॉन्ग पिन नंबर इंटर्ड 3 टाइम्स, तो ये भी आम सी चीज है कि अगर आप 3 टाइम्स पिन नंबर गलत इंटर करते हैं तो वो फिर आपका अकाउंट टेम्परेरीली आपका जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाता है। सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज थ्रू एटीएम
सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ अकाउंट टाइप, आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू रॉन्ग अकाउंट टाइप सिलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू दैट इंसर्शन कार्ड, आपका कार्ड जो करंट अकाउंट था आपने सेविंग सिलेक्ट कर लिया, सेविंग था आपने करंट सिलेक्ट कर लिया, और 9 नंबर है सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ विड्रॉ ऑप्शन, सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ अमाउंट। तो ये इस तरह से एटीएम को यूज करने के डिफरेंट टेस्ट केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद टेस्ट केस एग्जांपल 2 है, इसमें वेब पेज पे लॉगिन किस तरीके से करना है उससे रिलेटेड जो है वो टेस्ट केसेस हैं। फर्स्ट वन टेस्टिंग विदाउट एंटरिंग एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब आप किसी वेब पेज पे लॉगिन करते हैं तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देते हैं, नीचे सबमिट का बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट केस है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड दिए बगैर सबमिट का बटन प्रेस करें। सेकंड है टेस्ट इट ओनली विद यूजर नेम, पासवर्ड नहीं दें, यूजर नेम एंटर करें और सबमिट का बटन जो है वो आप प्रेस कर दें। टेस्ट इट ओनली विद पासवर्ड, यूजर नेम नहीं दें, सिर्फ पासवर्ड दें। यूजर नेम विद रॉन्ग पासवर्ड, यूजर नेम आपने दिया लेकिन पासवर्ड आपने गलत दे दिया। पासवर्ड विद रॉन्ग यूजर नेम, पासवर्ड ठीक दिया, यूजर नेम गलत दे दिया। वाइट यूजर एंड राइट पासवर्ड दोनों आपने ठीक दिए। कैंसल आफ्टर एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, इंटर लॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट एक्सीडिंग द सेट लिमिट ऑफ कैरेक्टर, और इंटर लॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट एक्सीड द सेट लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स, जितने अवेलेबल होते हैं उनसे ज्यादा अगर आपने एंट्री कर दी है तो क्या होगा। ट्राई कॉपी पेस्ट इन द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, कहीं और से आपने पासवर्ड जो है वो कॉपी करके टेक्स्ट बॉक्स में आपने एंटर किया। आफ्टर सक्सेसफुल साइन आउट बैक ऑप्शन फ्रॉम योर ब्राउजर, चेक वेदर इट गेट्स यू टू द साइंड इन पेज और नॉट। तो ये टेस्ट केसेस हैं वेब पेज पे लॉगिन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सम टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हैं डॉक्यूमेंटेड टेस्ट केसेस आर रेफर्ड टू एज टेस्ट स्क्रिप्ट्स। तो जिन टेस्ट केसेस को हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को, किसी एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं और उनको उनकी हम एक फाइल बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसको हम टेस्ट स्क्रिप्ट्स कहते हैं। और एक जैसे टेस्ट केसेस जो होते हैं उनको हम टेस्ट सूट्स जो है वो कहते हैं। उसके बाद राइटिंग बेटर टेस्ट केसेस जो हैं, ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि हम टेस्ट केसेस किस तरह से बेहतर लिख सकते हैं। फर्स्ट वन जो है रिक्वायरमेंट आईडीज बीइंग कवर्ड इन द टेस्ट केसेस, हर टेस्ट केस को आपने एक आईडी असाइन करनी है। टेस्ट कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बिकम बीइंग एक्सरसाइज्ड इन द टेस्ट केसेस। तो टेस्ट कंडीशंस और रिजल्ट्स आपने ठीक लिखने होते हैं। इनिशियल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट स्क्रिप्ट्स, और इनिशियल कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई आपको डाटा चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए तो वो आपके पास होनी चाहिए। फिर पोस्ट एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज, जब आपने टेस्ट के कंडक्ट कर दिया तो कोई चीज आपने अगर डमी वैल्यूज दी नहीं है तो उनको आपने डिलीट करने हैं, ये पोस्ट एग्जीक्यूशन एक्टिविटी है। प्रायोरिटी आपने टेस्ट केस को देनी है हाई, मीडियम एंड लो, कि कौन सा टेस्ट केस जो है वो हाई प्रायोरिटी में है, कौन सा मीडियम में है, कौन सा लो में है। तो इससे जो टेस्ट केसेस हाई प्रायोरिटी में होंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेस्ट केस भी आप जो है वो दे सकते हैं कि कौन सा टेस्ट केस जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस, ये भी आप टाइम भी साथ दे सकते हैं कि इस टेस्ट केस को परफॉर्म होने में 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। टेस्ट स्टेप्स जो है वो भी आप लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो आपने लिखने होते हैं। और एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट जो है वो टेस्ट केस के बाद आ रहे होते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं। और उसके बाद टेस्ट स्टेप रिजल्ट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। टेस्ट केसेस वर्जन नंबर आपने लिखना है। वर्जन नंबर से मुराद ये कि एक टेस्ट केस जो है उसमें कोई चेंज हुई है तो पहले वो टेस्ट केस 1 था, फिर उसमें कोई चेंज की गई है तो 1.1 आप दे सकते हैं। टेस्ट केस क्रिएशन टाइम स्टैम्प, किस टाइम वो क्रिएट हुआ, फिर उसको दोबारा कंडक्ट किया गया, कब कंडक्ट किया गया, रिवीजन हिस्ट्री उसकी हो सकती है। टेस्ट केस स्टेटस जो है ड्राफ्ट है, कंप्लीटेड है, रिव्यूड है, नॉट वैलिड है, इस तरह से आप दे सकते हैं। टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन टाइम स्टैम्प कि आपने
इस महीने की 15 को एग्जीक्यूट किया, फिर आपने नेक्स्ट मंथ में एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन टाइम स्टैम्प में एसोसिएटेड डिफेक्ट्स उसने जो अनकवर किए वो आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकते हैं और एप्लीकेशन का नेम भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हाउ टू राइट टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस को राइट करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, यूज केसेस होने चाहिए, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो टेस्ट केसेस के लिए वो जरूरी है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो जो हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के लिए प्रोवाइड करती है रिक्वायरमेंट, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है। गेट द बिग पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग अचीव फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। उसके बाद रीड एंड अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्लोडेड इनटू अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख के तो जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। गो थ्रू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड यूजर इंटरफेसेस, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिजनेस रिक्वायरमेंट गेट ट्रांसलेटेड इनटू एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। तो फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है वो एप्लीकेशन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, उस एप्लीकेशन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, यूजर इंटरफेस डिजाइन किस तरह के हैं उसके, उसको अंडरस्टैंड करना। वंस यू डू दिस एक्सरसाइज ऑब्वियसली यू विल गेट एट लीस्ट few questions or you may even discover few gaps in the requirements। तो जब आप ये सारी चीज डिटेल से कर लेते हैं तो आप जो है वो इस काबिल हो चुके होते हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स में किसी किस्म का कोई गैप है तो वो गैप भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस यूजर एज रिक्वायर्ड आप उनके पास जाके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ले सकते हैं। नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड एंड यू आर टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफिकेशन, और आप अपने टेस्ट सिनेरियोज की आइडेंटिफिकेशन करके आप टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई टेस्ट सिनेरियोज, टेस्ट कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वंस यू हैव साइन ऑफ ऑन टेस्ट सिनेरियोज, टेस्ट कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, स्टार्ट क्रिएटिंग टेस्ट केसेस। और जो आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने ये कहा है कि हाउ टू राइट टेस्ट केसेस में रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज केसेस हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स का हमने देखा कि हमने उनको फुली अंडरस्टैंड किया, और फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि सम ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक फील्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, वैलिडेशन क्या होनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर उसमें कौन सा होना चाहिए। सो ड्यूरिंग टेस्ट केसेस कंस्ट्रक्शन वन हैज टू इनकॉर्पोरेट एडिशनल वैलिडेशन एज वेल। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट केसेस को समझने के लिए। उसके बाद हाउ टू राइट टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस को किस तरीके से आपने राइट करना है। गेट द टेस्ट केसेस रिव्यूड, आपने जो टेस्ट केस लिखना है उसको आपने रिव्यू कराना है। डिटेल ऑफ ईच टेस्ट केस आपने लिखनी है। राइट टेस्ट केसेस इन प्लेन इंग्लिश। प्लेन इंग्लिश से मुराद इसलिए है कि अगर टेस्ट केस लिखने वाला जो बंदा है और एग्जीक्यूट करने वाला जो आदमी है वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए किसी किस्म की जो कम्प्लेक्सिटी है, किसी किस्म की जो एम्बिग्विटी है उससे बचने के लिए प्लेन इंग्लिश में लिखा जाए। रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स वो जरूरी है। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स से मुराद कौन सी रिक्वायरमेंट्स को कौन सा टेस्ट केस जो है वो चेक कर रहा है। एक टेबल बना लिया जाता है, उसमें रिक्वायरमेंट फर्ज करें R1 R2 R3 हमने लिखी, और R1 को जो है वो टेस्ट केस 1, R2 को टेस्ट केस 2 एंड 3 जो है वो चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। प्रोवाइड टेस्ट डाटा विद इन द टेस्ट केसेस, और टेस्ट डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टेस्ट केसेस के अंदर। जैसे हमने अभी लॉगिन की एग्जांपल देखी वेब पेज की, तो उसमें जो यूजर नेम है और पासवर्ड है जो हम एंटर कर रहे हैं वो एक तरह का टेस्ट डाटा है। तो टेस्ट केस वर्जन कंट्रोल, टेस्ट केस का कौन सा वर्जन है वो हम देते हैं। टेस्ट केसेस को प्रायोरिटाइज हम करते हैं कि ये हाई प्रायोरिटी का है, ये लो प्रायोरिटी का है, ये मीडियम का है, और उसमें इनिशियल जो कंडीशन है प्री रिक्वायर्ड साइट्स वो, और फिर उसकी पोस्ट कंडीशंस को भी हम लिखते हैं। उसके बाद ये आपके सामने एक टेस्ट केस की एग्जांपल जो है वो है, यहाँ पे हम यूनिक टेस्ट केस आईडी देते हैं। जैसे हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में हम लिख देते हैं R1 R2 R3 या कोई नंबर हम दे देते हैं, इसलिए टेस्ट केसेस को भी हम उनकी कोई ना कोई आईडी जो है प्रोवाइड करते हैं, और फिर टेस्ट केस का हम टाइटल देते हैं, और फिर यहाँ पे हमने पर्पस लिखा है कि ये टेस्ट केस जो है वो करेगा क्या। जैसे शॉर्ट सेंटेंस और टू अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ बीइंग टेस्टेड,
और अगर आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है तो फिर इट मींस कि आपका टेस्ट केस जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है मोर देन वन टेस्ट केसेस के अंदर। फिर अपनी प्री रिक्वेसाइट्स जो भी हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी होती हैं। फिर टेस्ट डाटा जो है वो आपने इंटर करना होता है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड अदर पॉसिबल वैल्यूज यूज्ड इन टेस्ट केसेस, जैसे हमने अभी एग्जांपल भी लिए लॉगिन पेज की। और उसके बाद स्टेप्स जो परफॉर्म होने हैं, जैसे यहाँ पे विजिट लॉगिन पेज, इंटर यूजर आईडी, इंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन, सी द टर्म्स ऑफ यूज पेज, क्लिक, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो जिनको परफॉर्म करना है ड्यूरिंग टेस्ट केस। और फिर एंड पे नोट्स एंड क्वेश्चंस किसी किस्म के हैं तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद टेस्ट केस रिव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बिजनेस एनालिस्ट हैं या बिजनेस यूजर्स हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनके अपने टेस्ट केस जो है वो आपने दिखाना है और वो उनसे आपने रिव्यू करवाना है। अगर वो कोई चेंज सजेस्ट करते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इट इज बेटर टू गेट रिव्यू कमेंट्स फ्रॉम बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस यूजर बिफोर टेस्टिंग स्टार्ट्स rather than they pointing out at the deficiencies of your test cases during the acceptance tests or post implementation। तो रिव्यू करवाना बेहतर है बजाय इसके कि जब आप टेस्ट केसेस लगा चुके हों और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान जो है वो कुछ बग्स मजीद जो है वो आपके सामने आ जाए तो वो फिर आपके टेस्ट केसेस पे सवालिया निशान जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद हाउ डिटेल्ड शुड बी अ टेस्ट केस। Test case should be detailed as possible and should not be written at high levels। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है उतनी आपने डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। राइटिंग डिटेल टेस्ट स्टेप्स इन एवरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सेम पर्सन हु रोट द टेस्ट केसेस मे नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट द सेम टेस्ट केस। तो डिटेल और प्लेन लैंग्वेज जो है वो इस वजह से जरूरी है कि जो टेस्ट केस लिख रहा है जरूरी नहीं वही टेस्ट केस को एग्जीक्यूट भी कर रहा हो। If the test cases are not very detailed, then the person who executes the test case for the first time will not be able to validate the system throughout, as she might have not gone through the requirements and will test only as per the test case steps। तो डिटेल जो है वो इस वजह से जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है डिटेल की कि किस तरीके से आपने किसी टेस्ट केस को डिटेल के साथ लिखना है। स्टेप्स हैं और उस स्टेप्स के अगर सब स्टेप्स भी हैं तो वो भी आपने लिखने होते हैं। तो उसके बाद हाउ डू वी राइट, व्हाई डू वी राइट टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है। टेस्ट केस क्रिएशन कुड हैव टू ब्रॉड गोल्स। टेस्ट केसेस आर सपोज्ड पार्ट ऑफ द डिलीवरेबल टू द कस्टमर और टेस्ट केसेस गोल क्रेडिबिलिटी इन दिस केस टिपिकली यूजर एक्सेप्शन टेस्टिंग लेवल्स। तो एक तो क्रेडिबिलिटी है कि टेस्ट केस आप लिखते हैं और किसी किस्म का कोई एरर जो है वो आता है तो उसको आप फिक्स कर लेते हैं और कस्टमर को डिलीवर करने से पहले आप सारे एरर जो है वो किसी किस्म के कोई एरर्स हैं तो आप रिमूव कर लेते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर किसी किस्म का कोई हर्फ जो है वो नहीं आता है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो एरर फ्री होती है। और दूसरी चीज जो आपकी टेस्ट केसेस है वो है सिस्टम लेवल टेस्टिंग। जिस वक्त आप कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग एफिशिएंसी शुड बी द गोल ऑफ दिस केस। द आइडिया इज टू राइट टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन डिजाइन व्हाइल कोड इज इनकम्प्लीट सो दैट वी कोड टेस्ट प्रोडक्ट क्विकली वंस द कोड इज रेडी। तो इसमें एफिशिएंसी टेस्टर की कि टेस्टर ने कितने अच्छे टेस्ट केसेस लिखे हैं और उसने सक्सेसफुल टेस्ट किया है और बग्स जो हैं वो उसने फाइंड किए हैं और फिर बग्स को जो है वो उसने रिमूव करवाया, ये एफिशिएंसी है। और अगर टेस्ट केसेस के दौरान जो बग्स हैं वो नहीं आते तो ये डेवलपर्स की एफिशिएंसी है कि उन्होंने बग फ्री प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे हैं। इन केस ऑफ एजाइल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। टेस्ट केसेस आर यूज्ड इंटरनली बट द गोल इज क्रेडिबिलिटी नॉट एफिशिएंसी। आल्सो मीन्स दैट टेस्ट केस आर dramatically reworked during test execution। तो it's all about test cases। hopefully आपको concept test cases से related जो थे वो आप समझ के होंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।